मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज आप सभी के साथ मैं लाइव हूं बॉम्बे के सीएफएस से। यह है कॉन्कर्ड सीएफएस, जिसको बोला जाता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। यहाँ पे हम आए हैं सभी लोगों को लेके। यहाँ पे पूरा सीएफएस का मूवमेंट दिखाएंगे, सारी चीज प्रैक्टिकल हम समझाएंगे एक एक लोगों को कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सीएफएस में आपका कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कैसे फाइल होंगे, और सारी ऑपरेशन जो एक्सपोर्ट के बाद जो पूरी प्रोसीजर होती है वो सारी प्रोसीजर कैसे होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम एक एक डिटेल में जानेंगे। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सेफ एग्जिम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे इनवाइट हूँ और मैं सारे लोगों को यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि अगर सीएफएस में अगर आपको एक्सपोर्ट का काम करना है और इम्पोर्ट का काम करना है तो ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपका बाद का ऑपरेशन का काम कैसे होने वाला है। सो लेट्स सी, मैं आपको आगे पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ पूरे प्रैक्टिकल वे में। यहाँ पे जो हम खड़े हैं, ये जो जगह है उसका नाम है सीएफएस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। एक्चुअल में कस्टम का दो जगह से ऑपरेशन का काम होता है। एक होता है आईसीडी से, जिसको बोला जाता है इनलैंड कंटेनर डिपोट, जो होता है मेन लैंड में। और यहाँ पे हम जो खड़े हैं ये है सी वाला लैंड। सी का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको बोला जाता है सीएफएस। समझ में आ रहा है? समझो कि नासिक है तो नासिक में समुंदर नहीं है तो वहां पे आईसीडी है, तो आईसीडी में भी यही काम होता है जो यहाँ पे होता है। तो ये सबसे पहले तो डिफरेंस काफी लोगों को नहीं पता होता कि आईसीडी और सीएफएस होता क्या है। आईसीडी एंड सीएफएस बोथ आर द सेम, पर जो मेन लैंड में होता है जहाँ पे समुंदर नहीं होता उसको आईसीडी बोला जाता है, और जहाँ पे समुंदर होता है जैसे बॉम्बे, तो बॉम्बे के पास समुंदर है तो यहाँ पे ये पोर्ट का एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको बोला जाता है सीएफएस, जिसको बोला जाता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो आज जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे ये जगह का नाम है कॉन्कर्ड, ये सीएफएस स्टेशन है। तो सीएफएस स्टेशन का मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले एक चीज होती है लोगों को कि एज ए एक्सपोर्टर हमें यहाँ पे आना जरूरी है। एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई एक्चुअल में रोल है ही नहीं आने का। फिर भी आज जब हम यहाँ पे आए हैं, ये हम बाद का ऑपरेशन कैसे होता है इसका नॉलेज लेने के लिए आए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर का पार्ट है ही नहीं। एज ए एक्सपोर्टर मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरी भी फ्रूट वेजिटेबल नॉन पेरिसेबल आइटम भी एक्सपोर्ट में खुद करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है होराइजन एक्जिम। मैं मुंद्रा और नावा सेवा दोनों जगह से एक्सपोर्ट करता हूँ, पर आज के दिन मैं कभी पोर्ट पे नहीं आया हूँ। क्यों नहीं आया हूँ? क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ज्यादातर आप जो भी कंटेनर बुक करवाते हो, आप अपना माल का कस्टम क्लियरेंस करवाते हो, वो सारी चीज बिहाफ ऑफ आपका सीएचए सारा काम करके देता है, जिसको बोला जाता है कस्टम हाउस एजेंट, जो हर एक एक्सपोर्टर के पास होगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें दो तरह से चीज एक्सपोर्ट होती है। एक होता है फैक्ट्री स्टफिंग, जिसमें आपके पास सेल्फ सीलिंग का परमिशन है। अगर समझो कि मेरी कंपनी है, मैं कांदा एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा वेयरहाउस नासिक में है। अगर मेरे पास सेल्फ सीलिंग परमिशन है तो मैं क्या करूंगा, पूरा कंटेनर यहाँ पे ऐसे सीएफएस यार्ड जो है यहाँ पे कंटेनर पड़े होंगे, कोई भी कंटेनर में बुक करवाऊंगा, उसको मैं अपनी जगह पे लेके आऊंगा, वहां पे उसका लोडिंग करूंगा। मेरे पास सेल्फ सीलिंग परमिशन है ऑलरेडी, तो मैं वहां पे अपना सेल्फ सीलिंग कर लूंगा। फिर वो कार्गो ना ही आईसीडी में जाएगा ना ही सीएफएस में जाएगा, वो डायरेक्ट पोर्ट में जाएगा, अगर सेल्फ सीलिंग परमिशन है तो। पर सेल्फ सीलिंग परमिशन के भी क्राइटेरिया है। सालाना आपका कुछ 15 से 16 कंटेनर के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, इतने वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो आपको सेल्फ सीलिंग परमिशन मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो हमारे जैसे लोगों को क्या करना होता है, उसमें से भी दो प्रकार है। एक है ऑन व्हील परमिशन, जैसे आप कंटेनर खुद मंगवाओ, जैसे हम यहाँ पे हमारे वासी का जो कोल्ड स्टोरेज एरिया है, तो ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, कंटेनर वहां पे मंगवाते वासी में कोल्ड स्टोरेज में, वहां पे उसका लोडिंग करते, लोडिंग करके वो कंटेनर कहाँ पे आता है, ये सीएफएस में आता है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ सीलिंग परमिशन नहीं है। ठीक है, कंटेनर आएगा पेरिसेबल कार्गो का या नॉन पेरिसेबल कार्गो का, जो भी कार्गो का आपका है वो मटेरियल यहाँ पे आता है। तो ज्यादातर बॉम्बे में ऐसे 20 से ज्यादा सीएफएस है, स्पेशली वासी के और यह साइड में 22, 20 से भी ज्यादा, 22 से भी ज्यादा सीएफएस है अलग अलग कंटेनर फ्रेट स्टेशन। आपका सीएचए कोई ना कोई सीएफएस के साथ कनेक्टेड रहता है। आपका कार्गो है
वो यहाँ पे आएगा। जैसे आपके सीएचए ने पहले कंटेनर बुक करवा के रखा होगा, उससे पहले भी आपने कहीं से ऑर्डर लिया होगा। ऑर्डर लेने के बाद फिर आप अपना माल तैयार करते हो, सीएचए को बोल पे कंटेनर मंगवाते हो आपके वेयर हाउस पे, वहां पे उसका लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद आपका जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट जो होता है वो लेके आप सीएचए को देते हो। सीएचए उसके बेस पे चेक लिस्ट फाइल करता है, और जैसे आपका कार्गो यहाँ पे आएगा, चेक लिस्ट ये लोगों के पास होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे वो लोग यहाँ पे माल का कस्टम क्लियरेंस करते, क्या करेंगे, कस्टम क्लियरेंस, उसका कस्टम एग्जामिनेशन होता है। और अगर आपका कंटेनर स्टफ नहीं किया तो दूसरी चीज है, आप वो माल सामान सीएफएस में लेके आओ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पीछे सारा सामान पड़ा है, ठीक है। ये जो सारा सामान है ये फैक्ट्री स्टफ या ऑन व्हील नहीं है, ये सीएफएस स्टफ है। यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे कंटेनर लोड भी हो रहा है, तो ये सीएफएस स्टफिंग हो रहा है। जब आप सीएफएस स्टफिंग करना चाहते हो तब आपको लोकल ट्रांसपोर्ट से अपना माल यहाँ पे सीएफएस में लेके आना है। सीएफएस का पता एड्रेस आपको आपका सीएचए दे देगा, आपको सिर्फ बोलना है कि कौन से सीएफएस पे मुझे माल पहुंचाना है। तो आपको आपके ड्राइवर को एड्रेस दे देना है, वो यहाँ पे आएगा। सीएचए आपका कस्टम हाउस एजेंट का कोई ना कोई आदमी यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, वो आपका कार्गो रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्गो मैंने एक्सपोर्ट किया है तो क्या होगा, मेरी गाड़ी आएगी, ये सामान भर के सीएचए का कोई आदमी सबसे पहले तो ये सामान को उतारेगा, यहाँ पे रखेगा। तो उतारना का भी खर्चा लगता है, यहाँ पे रख देगा। एक एक बोरी के ऊपर कुछ 3 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, हर एक का अलग अलग लेबर कॉस्टिंग होता है सीएफएस का, वो लोग चार्ज करेंगे सीएचए को। लास्ट में सीएचए चार्ज करता है आपको। जैसे ये सामान आपके गाड़ी में से यहाँ पे अनलोड कर दिया, फिर उसके बाद आपका वेसल शेड्यूल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो कभी भी मुंह उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, हर एक का प्लानिंग होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है इसमें प्लानिंग और मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग मैनेजमेंट में गलती की तो भी हजारों और लाखों रुपए का नुकसान है। कैसे, अगर आपका माल यहाँ पे पड़ा रहा तो यहाँ पे पड़े पड़े खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले माल का नुकसान, ऊपर से आपको डैमेज भी भरना है, क्योंकि आपका माल यहाँ पे पड़ा है तो दूसरा कोई आदमी आपकी जगह यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो उसका भी नुकसान। सामने वाले लोगों को टाइम पे माल नहीं पहुंचेगा तो उसका भी नुकसान। ये सब गलती कब होती है, जब प्लानिंग मैनेजमेंट का अता पता नहीं होता तब। ज्यादातर कोई भी कंटेनर बुक करते हो ना, उसमें ईटीए और ईटीडी दो होता है। ईटीए का मतलब होता है एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, जो वेसल होती है ना उसका अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग होता है। तो उससे एक दिन पहले 24 घंटे 48 आवर्स प्रायर कहीं ना कहीं उसका गेट कट ऑफ होता है। तो गेट कट ऑफ से पहले यहाँ पे आपका सीएफएस में माल स्टफ हो जाना जरूरी है। अगर सीएफएस पे टाइम पे माल स्टफ होगा तो टाइम पे कंटेनर गेट इन होगा, तो टाइम पे वेसल में लोड होगा। अदरवाइज ये प्लानिंग में से आप चूक जाते हो तो आपको पीछे का डैमेज भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बैक डेटेड ऑपरेशन कैसे होता है, जब तक आप कोई भी आदमी यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादातर आपका माल या तो आईसीडी में आएगा या तो सीएफएस में आएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, आपका कार्गो यहाँ पे वो लोग रिसीव करेंगे, यहाँ पे अनलोड करेंगे, कस्टम के आदमी आएंगे, इसको चेक करेंगे आपका माल आपका पैकिंग लिस्ट के हिसाब से, आपका इनवॉइस के हिसाब से है या नहीं, आपने जितना क्वांटिटी लिखा है उतना क्वांटिटी है कि नहीं। आप देखिए हर एक सामान के ऊपर उसका लेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने सामान पैक करके भेज दिया कोई भी। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान तभी कहलाया जाता है जब उसके ऊपर प्रॉपर पैकिंग और प्रॉपर लेबलिंग होता है। आप यहाँ पे कोई भी चीज उठा के देख लो, पूरे सीएफएस में हर एक के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होगा, प्रॉपर नंबरिंग होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जितनी भी चीज होगी उसका प्रॉपर नंबरिंग होगा। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आप सारी चीजें ये समझ लीजिए कि जैसे आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हो तो उसका प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर उसका पैकेजिंग, प्रॉपर उसका नंबरिंग होना भी जरूरी है। ये एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये सीएचए नहीं करता कुछ, ठीक है, ये हमें करना रहता है। बाद में लोग फिर क्या करते, ब्लेम करते हैं, भाई तो आपको बोलना चाहिए कि हमने तो ये पता नहीं था। तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, आप जो भी सामान एक्सपोर्ट करते हो लेबलिंग और ये सारी चीजें हमें करनी रहती है। पर आज के दिन काफी सीएचए है वो हमें सुविधा करके देते हैं, लेबलिंग वो खुद भी करके देते हैं, पर हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने से पहले प्रोडक्ट का, स्टफिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, खर्चे का सारा अता पता होना चाहिए, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, किसी से और से ले लीजिए, कोई एक्सपोर्ट करता है उससे ले लीजिए, ऐसे यार्ड विजिट करने के लिए आइए, यहाँ पे देख लीजिए। देखने से नॉलेज मिलेगा, क्या होगा, नॉलेज मिलेगा। नॉलेज लेने से बिजनेस परफेक्ट होगा। अगर विदाउट नॉलेज बिजनेस किया,
विदाउट गाइडेंस से बिजनेस किया तो मैं पहले आपको जैसे बताया इतने नुकसान जाने के चांसेस है। ठीक है, तो CFS का एक ही एक रोल है कि आपका सामान यहाँ पे आए। अगर आपका फैक्ट्री स्टफिंग नहीं है तो CFA आपको ये यहाँ पे वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। आपका कंटेनर यहाँ पे आएगा, कंटेनर में यहाँ पे लेबर भी वो लोग आपको अरेंज करके देते हैं, तो वो भी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपका सामान प्रॉपर कंटेनर के अंदर लोड भी हो जाता है, कस्टम के आदमी भी यहाँ पे होते हैं, आपका कस्टम क्लियरेंस का भी प्रोसीजर यहाँ पे हो जाता है, साथ में आपका शिपिंग बिल भी यहाँ से फाइल हो जाता है, यहाँ पे उसका सीलिंग भी लग जाता है, फिर यहाँ से वो कंटेनर डायरेक्ट आपके पोर्ट में चला जाता है। तो ये एक्चुअल में काम होता है CFS का और ICD का। तो आज यहाँ पे जो हम खड़े हैं वो है कॉन्कर्ड CFS अंदर। ठीक है, वहां पे पूरा माल सामान पड़ा था पर कंटेनर नहीं था। और यहाँ पे देखिए आपको पीछे सारे कंटेनर यहाँ पे दिख रहे। ठीक है, ये सारे एक्चुअल में है क्या, देखिए यहाँ पे ये जो क्रेन है, आपका कोई भी CHA अगर कंटेनर बुक करवाता है तो एम्प्टी कंटेनर भी ये यार्ड में पड़ा होता है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे ये सारे कंटेनर, ये सारे एम्प्टी कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कंटेनर है, वो कंपनी का नाम है TAL। एक्चुअल में ये CMA CGM ग्रुप ऑफ कंपनी है TAL। ये बीकॉन है, TL है, CMA CGM है, ये सारी एक ही कंपनी है। समझो कि अगर मुझे ये कंटेनर चाहिए, रिफर कंटेनर चाहिए यूरोप के लिए, तो अगर वो अपनी इन्वेंटरी में देखेंगे कौन से CFS में पड़ा है भाई, तो जो CFS में पड़ा है वहां पे ये लोग कंटेनर उठा के आपके गाड़ी में रख देंगे, इसके साथ उसका इंस्पेक्शन करके भी आपको कंटेनर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेनर पहले वर्क कर रहा है वो चेक देख लेंगे। अगर रिफर कंटेनर है तो, ड्राई कंटेनर है तो कोई चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ऑपरेशन कैसे चलता है। कंटेनर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 40 फीट, एक होता है 20 फीट। यहाँ पे ये जो साइज है ये है 20 फीट साइज है कंटेनर की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो साइज है ये 40 फीट है। पर यहाँ पे ये देखो आप, ये 40 फीट रिफर है एक्चुअल में। आप ये देखो इसके पीछे रेफ्रिजरेटर भी लगा है। ठीक है, तो कंटेनर के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट के लिए कौन सा कंटेनर सही रहेगा, कौन सा कंटेनर सही नहीं रहेगा। तो आपको अगर पता है सही कंटेनर कौन सा है तो आपको वही कंटेनर बुक करवाना है। अगर आप कोई भी कंटेनर बुक करवाते हो तो एम्प्टी यार्ड में से ये आप पीछे क्रेन देख सकते हो, ये क्रेन ये पूरा एम्प्टी कंटेनर उठाएगी, उसको आपके यहाँ पे ये जो ट्रक है उसके ऊपर रख देगी। ये ट्रक है आपके वेयर हाउस पे आएगा, आप लोडिंग कर दोगे, लोडिंग करने के बाद वो ट्रक यहाँ पे आ जाएगा, वापिस उसका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, यहाँ से पोर्ट में चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ये कंटेनर आपके जगह पे लेके नहीं जाना है तो आपको यहाँ पे CFS में अपना माल लोड करवाना है। लोड करवाने के बाद आपका जैसे यहाँ पे देखिए पीछे कंटेनर है, उसके पीछे आप देखो सील लगा हुआ है ब्लू कलर का। ठीक है, जैसे आपका कार्गो कस्टम एग्जामिन हो जाएगा तो उसके ऊपर सील लग जाएगा। सील लगने के बाद ये कंटेनर चला जाएगा पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा लाइव ऑपरेशन देख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा लाइव ऑपरेशन चल रहा है। पीछे ये कंटेनर ये लोग उठाएंगे, CFS में लेके जाएंगे, लोडिंग करेंगे, ये सारा काम करेंगे। तो इस तरह से CFS के यार्ड में पूरा काम होता है। इस तरह से अलग अलग कंटेनर के प्रकार होते हैं। क्लियर है? थैंक यू।